नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। ये फिलहाल अपन एपिसोड 2 डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। एपिसोड 1 में हमने बात कर ली थी एक बेसिक आउटलाइन की कि कंपनी की लिस्टिंग कैसे होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब लिस्टिंग होने के बाद उसको कैसे स्टडी करते हैं वो अपन इस एपिसोड के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मैं फिर से अपने चैनल का एक फंडा बता दूं दोस्तों आपको कि चीज़ें अपन सिर्फ समझेंगे नहीं, पूरे तरीके से फील करेंगे उसको। बहुत सिंपल तरीके से आप एक छोटे बच्चे को भी बिठा दोगे ना तब भी उसको समझ में आ जाएगा। अगर आप इधर उधर भटक रहे हो, आपको नई चीज़ें समझ में आए कि यार क्या होता है स्टॉक मार्केट, नहीं होता है, तो प्लीज़ मेरी एक बार रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। नहीं समझ में आता है तो उसके बाद आप फिर से मत कभी देखना, ऐसा है वो। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के ऊपर। सारे ऐसे ही बेसिक वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों और एडवांस्ड भी आते रहेंगे। ये पूरी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। हमने बात की थी कंपनी लिस्ट होने तक फर्स्ट एपिसोड में, ये सेकेंड एपिसोड है। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। मान लो कंपनी आपकी लिस्ट हो चुकी है, उसके बाद आप डिसाइड करना चाहते हो कि यार इसके अंदर आप पैसे लगाने नहीं लगाने। ये आप कैसे समझोगे और कैसे स्टडी करोगे? इसके मेनली है ना दो अप्रोचेस है दोस्तों। पहला अप्रोच है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा अप्रोच है टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो पहले फंडामेंटल की बात कर लेते हैं दोस्तों। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है कि आप पहले स्टडी करते हो कि उनका मैनेजमेंट किस तरीके से है, कैसे उनके CXO लेवल के लोग हैं, कितने कम्पिटेंट लोग हैं वो, उनका क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से उनकी पूरा उन्होंने अभी तक कंपनी को संभाला है। और आगे फिर अपन स्टडी करते हैं उसके विजन के बारे में, ओवरऑल मार्केट के बारे में। मान लो अपन ने टायर के कंपनी का एग्जांपल लिया था, तो उसका ओवरऑल मार्केट अपन पहले समझ लेते हैं। फिर कंपनी की विजन और स्ट्रैटेजी क्या है पूरे तरीके से कंपनी को लेके वो समझते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हैं अपन उनके, कि बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी के पास लोन कितना है, और बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों उसके अंदर। उसके बाद अपन चलते हैं फिर एनुअल रिपोर्ट के अंदर। हर बार है ना पूरे साल के अंदर एक कंपनी जो है ना, जो भी लिस्टेड कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट निकालती है दोस्तों, उसको भी अपन स्टडी करते हैं और पूरा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली पूरा कच्चा चिट्ठा देखना कंपनी का, कितना सेल्स है, कितना प्रॉफिट है, ये मेन चीज़ है दोस्तों। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, वो सब समझनी पड़ती है अपने को। और उसके बेसिस के ऊपर अपन एक अंदाज़ा लगाते हैं कि यार अपने को ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। दूसरा चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है ना कि एक बेसिक स्टडी होती है दोस्तों प्राइस की। इतना ही सिंपल है दोस्तों। ये प्राइस की जो है ना वो स्टडी को बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। इसका मतलब अपन उसके अंदर और देखते हैं ट्रेंड कैसा था, कि मार्केट यार पहले ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, वो स्टॉक की प्राइस कैसे थी, साइडवेज थी, या फिर बहुत ज़्यादा लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड थे बाय करने में, या कुछ लोग उसको सेल कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आती है। लेकिन एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो स्टडी ऑफ प्राइस होता है दोस्तों वो टेक्निकल एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको अपन थोड़ा बाद में लेते हैं। उसके पहले मेरे को आपको एक कंसेप्ट समझानी है, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर कितने टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं? पार्टिसिपेंट से मेरा मतलब है कि कौन कौन लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं FIIs। इसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसके बाद आते हैं DIIs, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके अंदर का एक पार्ट जो है ना दोस्तों, म्यूचुअल फंड जो आप सुनते हो ना, वो भी होते हैं। आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो और म्यूचुअल फंड वाले लोग फिर आगे चल के शेयर मार्केट के अंदर लगाते हैं, ऐसा है वो। प्रॉप डेस्क का मतलब क्या है कि ये फैमिली ऑफिसेज जो होते हैं ना दोस्तों, बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं उनके जो फैमिली ऑफिसेज होते हैं मान लो, या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उन्होंने खुद अपनी एक टीम बनाई है, पूरी की पूरी एक कंपनी बनाई है ट्रेडिंग की, और फिर वो लोग अपना ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं रिटेलर्स। और रिटेलर्स जैसे आप और मैं, अपन लोग जो होते हैं उनको बोला जाता है दोस्तों रिटेलर्स। अब जो ये जो लोग हैं ना दोस्तों, FIIs DIIs, ये बहुत बड़े होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है FIIs और DIIs के पास। और उसके बाद प्रॉप डेस्क के पास उसके उससे थोड़ा कम होता है दोस्तों। ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों, एक जस्ट एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ मैं अपना। उसके बाद फिर सबसे कम होता है रिटेलर्स के पास। बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं डिमांड और सप्लाई की। तो डिमांड का मतलब क्या है दोस्तों, कि डिमांड कब बढ़ती है? मान लो बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है किसी चीज़ को बाय करने के लिए, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। और बहुत ज़्यादा लोग अगर इंटरेस्टेड नहीं है और वो लोग है ना, मतलब मान लो सप्लाई देना चाहते हैं, सप्लाई मतलब बेचना चाहते हैं, ऐसा है वो, कि बहुत ज़्यादा उसको बेचना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, प्राइस घटती है, ऐसा है वो। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके बेसिस के ऊपर अपन आगे बढ़ते। जो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमने बात की थी ना दोस्तों, कि आप स्टडी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सारी चीज़ें आप देखते हो, ऐसा है वो। अब आप अपने रूम के अंदर बैठे हो और आपको लग रहा है वो कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो अब इससे कुछ होगा नहीं दोस्तों, कि सिर्फ आपको ही बैठ के लगता रहेगा
कि यार वो कंपनी अच्छी, उससे ऐसा नहीं होगा कि उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। मान लो ये जो लोग हैं, मान लो एफ जो है, डी जो है, ये प्रॉप डेस्क वाले जो लोग हैं या फिर रिटेलर्स जो है, इनको भी लगना चाहिए कि यार ये कंपनी के अंदर वैल्यू है और ये कंपनी अच्छा कर रही है, और इन लोगों ने भी खरीदना चाहिए उस स्टॉक को। जब ये लोग खरीदेंगे ना तभी जाकर उसकी प्राइस बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आप रूम में बैठे रहोगे, आपने सब कुछ स्टडी कर लिया, सारे रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और उसके बाद आप ये नहीं कर सकते और बोल सकते कि यार इसने बढ़ना चाहिए। वो तभी बढ़ेगी दोस्तों प्राइस जो है ना स्टॉक की, जब उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी? जब ये सारे लोग, या इनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग इंटरेस्टेड होंगे उसको बाय करने के लिए। अब मान लो आप रूम में बैठे हो, आप सोच रहे हो कि यार नहीं नहीं ये तो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ये लोगों को किसी भी कारण से वो कंपनी मान लो अच्छी नहीं लग रही है, और इसमें से जो मेजॉरिटी लोग हैं ना वो उसको सेल करना चाहते हैं, उनको उसके अंदर वैल्यू नहीं दिख रही है। तो आप कुछ भी कर लो दोस्तों, वो प्राइस नहीं बढ़ने वाली है। भले ही आप पूरा दिन, 1 साल 2 साल आप सोचते रहो कि यार ये इतनी अच्छी कंपनी है, क्यों नहीं बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ती है तभी प्राइस बढ़ती है, जब सप्लाई बढ़ता है तब प्राइस घटती है। ऐसा अपने आप ऐसा कोई भी नहीं, कोई चीज़ नहीं हो जाती आपके दिमाग में। अगर कुछ आ गया और कंपनी आपको अच्छी लग रही है तो वो बढ़ना चालू हो जाएगी। तो मुझे जो चीज़ समझ में आती है ना वो है टेक्निकल एनालिसिस, स्टडी ऑफ प्राइस। अब मुझे क्या है ना दोस्तों, अपने से ज़्यादा इन लोगों के ऊपर भरोसा है, ये जितने भी लोग हैं ना इनके ऊपर। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, ये बड़े बड़े मतलब टीम्स को बिठा के रखते हैं, रिसर्च टीम्स को बिठाते हैं, बहुत बड़ी इनके पास जो भी है मतलब पूरा फाइनेंस की टीम होती है, पूरा जो स्टडी करती है सब कुछ हर एक कंपनी के बारे में। और फिर ये जब लोग खरीदते हैं ना दोस्तों, तो मुझे दिख जाता है वो प्राइस के अंदर कि यार ये लोग अगर खरीद रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि ये लोग ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि 100 रुपये 1000 रुपये का खरीदेंगे। ये जब भी खरीदेंगे तो करोड़ों में खरीदेंगे, 1000 करोड़ खरीदेंगे, कुछ 100 करोड़ में खरीदेंगे। ये इनके ऊपर है दोस्तों, ये कितने प्राइस में खरीदना चाहते हैं। लेकिन ये बड़े क्वांटिटी में खरीदेंगे। जब ये बड़े क्वांटिटी में खरीदेंगे तब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी दोस्तों। जब प्राइस बढ़ेगी, और मान लो अगर मैंने खरीद के रखा है और उसके बाद अगर प्राइस बढ़ती है तभी जाके मेरा फ़ायदा होगा दोस्तों। बस मैं बैठ के अगर ख्याली पुलाव बनाता रहूँगा कि नहीं नहीं यार इसने बढ़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फिर उससे कुछ नहीं होगा। जब डिमांड एक्चुअल में बढ़ेगी मार्केट के अंदर, और मैंने अगर उससे नीचे के प्राइस पे खरीद के रखा है, तभी मेरा फ़ायदा होगा। ऐसा है वो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो स्टडी ऑफ प्राइस जो मैंने बात की थी, टेक्निकल एनालिसिस, उसके अंदर एकदम बेसिक कंपोनेंट होता है दोस्तों जिसको बोला जाता है कैंडल स्टिक्स। अब कैंडल स्टिक्स कैसे, क्या है, वो अपन अगले एपिसोड में देखते हैं और उसका इन डेप्थ में स्टडी करेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतने कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए। पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चीज़ों को एकदम सिंपल रखने की कोशिश करेंगे अपन, और धीरे धीरे सब कुछ आता रहेगा। थैंक यू सो मच।